मेहनत कभी धोखा नहीं देती। आप धैर्य रखें और लगे रहें। लेकिन कौन सी मेहनत धोखा आपको नहीं देगी? तो अगर आप सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, संपूर्ण जानकारी के साथ अगर आप परिश्रम करेंगे, वही परिश्रम आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर गलत डायरेक्शन में, आधा अधूरा ज्ञान के साथ किसी चीज में लगेंगे तो कभी आपको सक्सेस नहीं लगेगा। गवर्नमेंट जॉब में निगेटिव मार्किंग क्या होती है 99% स्टूडेंट को पता नहीं है। उसको ये पता है कि निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है क्वेश्चन में से मार्क्स कट जाएगा, लेकिन कौन सा मार्क्स कटेगा, कहां से कटेगा, कैसे कटेगा, इसका क्या नुकसान है, इसका क्या फायदा है, निगेटिव मार्किंग होता है तुक्का लगाएं कि नहीं लगाएं, क्या करें, तो इस वीडियो में देखिए मैं वही आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब लेना है ना, तो सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है। पढ़ने के साथ साथ उसकी जो टेक्निक होती है, जो उसकी बहुत सारी चीजें होती है, वो पूरा आपको जानना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में तो 10th 12th बेस पे मैथ आता है, वही ना आता है, लेकिन आपने जो 9th 10th 12th में जो मैथ का तरीका बनाया था, लॉन्ग मेथड, क्या आप वही तरीका अपनाते नहीं? आप यहां पे स्मार्ट तरीका लेते हैं, शॉर्टकट मेथड लेते हैं। क्यों? जैसा देश वैसा भेष। लेकिन क्वेश्चन तो वही होता है 10th 12th बेस का एग्जाम में, वही 10th 12th जो आप मैथ पढ़े हैं, लेकिन वहां मेथड अलग था, वहां लॉन्ग मेथड था, यहां पे स्मार्टली हैंडल करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। तो निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि मेरा क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा। ठीक है, चलिए, तो निगेटिव मार्किंग का मैं मतलब आपको बता दे रहा हूं। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर यहां पे मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चंस हैं, किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चंस हैं। क्यों लिखा हूं? क्यों मतलब क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस हैं, और ये 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन, ये 100 मार्क्स का है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, मान लेते हैं। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है। 1/3 आपका क्या है? ये निगेटिव मार्किंग है। ज्यादातर एग्जाम में एनएम लिखा हूं, निगेटिव मार्किंग शॉर्ट में, ज्यादातर एग्जाम में 1/3 ही निगेटिव मार्किंग होती है। कहीं देखेंगे 1/4, 0.25 तो 1/4 हो गया, कहीं देखेंगे हाफ 1/2, लेकिन बहुत कम एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में भारत के 80% से 90% एग्जाम में 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब देखिए, अब आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन का एग्जाम था, 100 मार्क्स का आपका था वो, और 1/3 निगेटिव मार्किंग थी। अब इस 100 क्वेश्चन में आपने, ध्यान सुनिएगा, 70 क्वेश्चन आपने सही किया। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपने गलत किया, 25 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिया, और बचा 5 क्वेश्चंस आपने मान लीजिए छोड़ दिया। आपने इसको टच ही नहीं किया, छोड़ दिया आपने। तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, अगर आपने ऐसा किया है तो, डेमो के तौर पर? तो अब आप यहां पे देखिए, यहां समझिएगा, आपने 70 क्वेश्चंस किए हैं, तो 70 क्वेश्चन किए हैं, तो आपको 70 क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलेगा? एक क्वेश्चन का 1 मार्क, तो 70 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 70 गुने 1, यानी कि 70 मार्क्स आपको मिला। 70 क्वेश्चन आपने सही किया था। अब आपने 25 क्वेश्चन जो है गलत कर दिया, ध्यान सुनिएगा, तो 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो ये तो आपकी जान बचा दिया है। अगर आपको नहीं आता था तो छोड़ दिया। अब आपने इसमें क्या किया? तुक्का मारा है, अक्कर बक्कर बम्बे बो किया है। भैया, हिंदुस्तान में तुक्का मार के नौकरी नहीं ली जा सकती है, पहले माथा में छाप लेना। और कितना नुकसान होता है आप वो देखेंगे। 25 क्वेश्चन गलत किया, तो आपको, ध्यान सुनिएगा, 25 क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलने थे? 25 गुने 1, यानी कि 25 मार्क्स आपको मिलना था। ये 25 मार्क्स तो आपको गया ही गया। अब निगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है, जितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसका जितना मार्क्स मिला है आपको, उसका 1/3 निकालिए। तो एक क्वेश्चन का निगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो 25 क्वेश्चन आपने गलत किया है, तो 25 क्वेश्चन का 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8.333 आ जाएगा। तो आपको ये जो 8.33 मार्क्स आया, जो आपने गलत किया था, ये 25 तो गया ही गया। अब ये जो 25 का 1/3 जो निकला, ये जो आपने 8.33 लिया, ये इतना मार्क्स जो आपने यहां पे सही क्वेश्चंस किए थे, जिसमें आपको 70 का 70 मार्क्स मिलना चाहिए था, आपकी बुड़बके और बेवकूफी की वजह से अब इतना मार्क्स घट जाएगा। तो 70 में से
मार्क्स में से आप 8.33 मार्क्स घटा दीजिए, घटाएंगे तो आएगा 61.67 मार्क्स, आपको इतना मार्क्स मिलेगा। भारत के अंदर 0.1 मार्क्स से आप छट जाते हैं। जानते हैं मेरिट लिस्ट का क्या वैल्यू होता है? आप 1 मार्क्स तो छोड़ दीजिए, 0.1 मार्क्स आपका अगर कम है मेरिट लिस्ट में तो आप छट सकते हैं। 0.1 मार्क्स किसी का ज्यादा हो तो उसकी नौकरी लग जाती है, यहां तो लगभग 8.5 मार्क्स की बात है। तो ऐसा कभी मत करना, जो आता हो वही बनाना, ईमानदारी से पढ़ना, सरकारी नौकरी की तैयारी करें। हिंदुस्तान में नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है, ये माथा में फिट कर लीजिए भैया। ये वो समुंदर है जहां पर एक मोती के दाने के लिए बहुत जबरदस्त आपको गोता लगाना पड़ेगा। तो ईमानदारी से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने कमियों को दूर करते रहिए, कभी भी तुक्का मत मारिएगा। मेरी बात मान लीजिए तो ऐसे ही 2-4 साल 10 साल तैयारी करते रह जाएंगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। ईमानदारी से पढ़िए। हाँ, एक बार मान लीजिए नहीं आया, अभी आप मान लीजिए 20 को क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ के आगे, 30 को क्वेश्चन नहीं आया, 50 को क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ के आए, 50 तो सही हुआ, अगली बार फिर तैयारी करके बैठेंगे, 70 को सही हो जाएगा, 80 को सही हो जाएगा। लेकिन ये जो तुक्का मारने की जो आदत होती है बहुत खराब होती है, कभी आपको सक्सेस नहीं देगा। वो आपके सामने में देख लीजिए, अगर छोड़ दिए रहते इसको तो आपको 70 मार्क्स मिलता, आपका नौकरी लग सकता था, हो सकता है 70 पे मेरिट लिस्ट जाती तो आपका नौकरी लग जाता। आपने बुर्बक कर दिया, घटा के 60 पे ले आए हैं आप, ठीक है? तो ऐसा कभी मत करना। आई बात समझ में? और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे मैंने आपको समझाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।